क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम क्या होता है, कार्पल, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल और पिस्टल। हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। इनके यहाँ पर नेमिंग इस तरह से कर देते हैं हम लोग। क्लियर है। तो फर्स्ट कौन सा होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर इसका अलग से मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ऊपर एक प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, इसे स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ करना हूँ, ये क्या है, इसका स्टाइल है। और ये जो नीचे जो स्वेलन पार्ट है, और ये नीचे जो इसका ये स्वेलन पार्ट है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन हुआ, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया आपका जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं स्टाइल। और ये है आपका स्वेलन पार्ट, ये क्या है, इसमें ओवरी। अब ओवरी के अंदर में क्या होता है कि एक ओव्यूल होता है। अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। और ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, जो कि मैं आगे जो एक नया डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। लेकिन आप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, तो वो छोड़ें, लेकिन मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन आते हैं, पोलन ग्रेन कहाँ बैठते हैं, पोलन ग्रेन बैठते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो पोलन ग्रेन आके यहाँ पर प्लेस होंगे और इसमें से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद फिर वो यहाँ से आने के बाद ओव्यूल में अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करने के बाद इसमें कई तरह के सेल होते हैं, जैसे कि एंटीपोडल सेल होंगे, आपके सिनर्जिड्स होंगे, एग सेल होंगे, और 2 पोलर न्यूक्लियाई भी होते हैं, एंजियोस्पर्म, ओवरी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पोलन ग्रेन प्लेस होगा, यहीं से इसका जर्मिनेशन होगा और फिर वो यहाँ से पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के बाद इसमें से मेल गैमेट ट्रांसफ़र करते हुए और यहाँ अंदर ओव्यूल में अंदर एंटर करवा देगा, जहाँ पर होगा आपका एग सेल। और एग सेल फ्यूज़न के बाद क्या बना देता है, जाइगोट बना देगा। और ये पूरी की पूरी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इधर आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था। अब ये जो प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफरिंग of pollen grains from male reproductive part or anther to the stigma of female reproductive part. ठीक है, इज नोन एज पॉलिनेशन। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि एंथर। एंथर क्या चीज़ है, या तो आप स्टेमन भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टेमन का जो पार्ट है एंथर, वहीं से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। अब यहाँ पर बात आती है कि पॉलिनेशन भी 2 तरह से हो सकते हैं। पॉलिनेशन कैन बी accomplished by 2 ways। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, बेसिकली ये होता है कि जैसे आपका ये फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर है,
ठीक है, ये 2 फ्लावर मैंने बनाए हैं यहाँ पे। अब इसमें आपको ये ड्रॉ करना है कि ये, अब आप बताएंगे क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसी के साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या चीज़ है, ये है आपका स्टेमन। ठीक है, ऊपर मैंने एंथर बनाए हैं। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होके अब इसी सेम फ्लावर में ही और यहीं के स्टिग्मा पर आके प्लेस हो जाएं, जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो वहाँ से एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो वहीं के वहीं वहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसको पॉलिनेट कर लेते हैं, यानी कि अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर। ठीक है, अब बात आता है दूसरा, ये जो दूसरा फ्लावर है, अब इसमें क्या है कि इसमें आप बनाइए स्टिग्मा और ये इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ये इसका ओवरी। अब इसमें क्या होता है कि सपोज दैट ये खाली आपका जो पिस्टिलेट फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर मतलब इसमें खाली अब कार्पल या पिस्टल ही है, इसमें मेल ऑर्गन आपका नहीं है। मेल ऑर्गन नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन है ये अब यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आके प्लेस होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आके ये प्लेस्ड होगा। तब आप देख रहे हैं कि एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर पे जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? तो ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलिनेशन विद इन अ सेम फ्लावर, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा वही जब दूसरे फ्लावर में हो या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? अब कई बार क्या होता है कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है लेकिन वो अभी इमेच्योर है। इमेच्योर होने की वजह से भी क्या होगा कि इसको क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस करना ही होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पॉलिनेशन मैंने बता दिया और इसके टाइप्स बता दिए, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो उसे आप देखें। आप यहाँ पर मैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बना रहा हूँ। पहले तो ये है इसका स्टिग्मा, स्टिग्मा से ये फिर इसका ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है। इसमें क्योंकि हमें पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होते हुए दिखाना है तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि क्या होता है। ये है आपका पोलन ग्रेन। ठीक है, ये इसकी बाहर की कोटिंग है। वैसे इसके 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। जो बाहर वाली कोटिंग है इसको एक्साइन बोला जाता है और अंदर की कोटिंग है उसको इंटाइन बोला जाता है। जब यहाँ पर डिवीज़न हो रहे होते हैं बच्चों, तो आपको जब वैसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 12th की चीज़ है, लेकिन फिर भी आप जान लें जब डिवीज़न हो रहा होता है तो ये 2 सेल में डिवाइड होता है अनइक्वल। एक वेजिटेटिव सेल हो जाता है, एक जनरेटिव सेल हो जाता है। लेकिन इसमें एक बार फर्दर और डिवीज़न होने की वजह से ये तो न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का हो गया, यानी सोमैटिक सेल का हो गया। अब जब इनमें डिवीज़न होता है तो यहाँ पर 2 जनरेटिव सेल बनती हैं। 2 जनरेटिव सेल में आप देख रहे होंगे डॉट डॉट से, ये क्या चीज़ है, ये है इसके 2 मेल गैमेट। तो यहीं से क्या होता है कि पोलन ट्यूब रिलीज होना शुरू होती है, यहाँ से वो जर्मिनेट होती है। आपने कीमोट्रोपिज्म ज़रूर पढ़ा होगा। कीमोट्रोपिज्म जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। यहाँ से केमिकल सीक्रेट होता है स्टिग्मा से, प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा से केमिकल सीक्रेट होता है जो कि रिसेप्टिविटी प्रोवाइड करता है। रिसेप्टिविटी प्रोवाइड करने से क्या होगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आया वही पोलन ग्रेन आके यहाँ पर जर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो उसके लायक होगा, जो उसकी स्पेसिस से होगा या फिर जो प्लांट उसे अलाउ करेगा, खाली वही वहाँ पर जर्मिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या है, ये है इसका ओव्यूल। ओव्यूल में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ओवरी का इंटीरियर पार्ट है ये क्या है, अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल में जब ये यहाँ पर अंदर एंटर करता है तो ये पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ पर जर्मिनेट होते हुए, और जर्मिनेट होते हुए फिर ये यहाँ तक इतनी ग्रो होने के बाद ये यहाँ पर इधर एंटर अंदर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कितने तरह के सेल होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कई तरह के सेल होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ ये एंटीपोडल सेल हैं
स्ट्रक्चर में ये जो है ये न्यूक्लियस की तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। यहाँ पर तो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर इसी इसका स्ट्रक्चर के अंदर में, ओव्यूल के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पर ये एग सेल है, क्लियर हो गया। और दो इसके आजू बाजू में जो है ये सिनर्जिड्स हैं, क्लियर हो ना, ये सिनर्जिड्स हैं और बीच में एग सेल है। तो जब दो मेल गैमेट्स आते हैं, जब यहाँ पर ये रिलीज हो रहे होते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये जब दो मेल गैमेट आते हैं तो मेल गैमेट, इसमें एक मेल गैमेट यहाँ पर एग सेल से फर्टिलाइज करेगा और एक मेल गैमेट अंदर पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके यहाँ फर्टिलाइज कर देगा। तो इसी को ट्रिपल फ्यूज़न बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो एक तो एग सेल का न्यूक्लियस है और दूसरा मेल गैमेट है पोलर ग्रेन वाला। तो ये आपस में फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या बनाते हैं? ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाते हैं बच्चों? जाइगोट बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो यही है बेटा आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर मैं इसको ये नोट डाउन कर दे रहा हूँ और इसके जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उसको आपको भी पॉइंट को लिखने हैं और उनको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। और ये क्या चीज़ था बच्चों? ये था इसका पोलन ग्रेन। ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या चीज़ है? ये है स्टिग्मा। और ये क्या है? ये है आपकी स्टाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। और ये जो थे रेडिश वाले पोर्शन वो क्या था? जो रेड डॉट है ये क्या मैंने बताया था? ये बताया था मैंने मेल गैमेट्स। तो ये कितने प्रोड्यूस होते हैं? दो प्रोड्यूस होंगे, तो दो जाएंगे नीचे, अंदर एंटर करेंगे। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसे क्या बोल रहे थे हम लोग? पोलन ट्यूब, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, स्वेलन पोर्शन है, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? ओवरी। और अंदर जो है इसमें ये जो आप पूरा का पूरा ये अंदर स्ट्रक्चर देख रहे थे ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर कितने तरह के आप सेल देख रहे हैं? इसमें ये तीन तो ऊपर एंटीपोडल सेल थे और नीचे दो सिनर्जिड हैं और एक बीच में एग सेल होता है। एग सेल होता है, इसी को आप बोल सकते हैं फीमेल जर्म सेल और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट आके फिर फीमेल गैमेट से आके जब वो फ्यूज़ होता है तो फ्यूज़न के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है और एग सेल है, ठीक है। और एग सेल में क्या हो रहा है कि जो उसका एग सेल का जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ होगा कौन सा? मेल गैमेट जो रिलीज़ हुआ है पोलन ग्रेन से। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जिसमें से आपने थोड़ा सा कुछ और एडवांस पढ़ लिया है, ट्रिपल फ्यूज़न पढ़ लिया है, जो कि आपको वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है।